अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे और होपफुली आप सबका रमज़ान मुबारक के जो आखिरी 4-5 दिन रह गए हैं, सबका बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा और जो इबादत हैं हमारी अल्लाह ताला उन्हें कबूल मंज़ूर फ़रमाए। ये जो ताक रातों का सिलसिला चल रहा है, अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की और अल्लाह ताला जो हम लोगों ने दुआएँ की हैं, जो हमने रोज़े रखे हैं, जो रुकू और सुजूद की अल्लाह ताला उनको कबूल मंज़ूर फ़रमाए और हिम्मत और ताकत ये जो बाकी के दिन है ना, वो दिए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये वो श्रंक है जो अलमारी है जो किंज़ा के लिए हम लोग लेके आए थे। इसकी आज छुट्टी थी तो ये ना आज ये खोल के बैठी हुई है कि सारा इन्होंने खुद ही बनाना इसका तो दिल था कि मैं अकेली लगी रहूँ लेकिन ये काम ज़्यादा था, बड़ी अलमारी है तो इसके पापा ने कहा था कि नहीं हम तेरी हेल्प करते हैं लेकिन किंज़ा का दिल था कि नहीं जैसे प्लान उन्होंने दिया हुआ है मैं उस हिसाब से खुद ही बनाऊँगी। हम लोग जो हैं ख़ास तौर पे गैर मुल्की कह लें कि जो मामा पापा जो होते हैं उनका ये एक्सपीरियंस जो अपना होता है ना वो बताते हैं कि नहीं पहले पहले ये जोड़ ले पहले ये जोड़ लो ये कर लो वो कर लो। इसका ये दिल था कि जैसे इधर की जर्मन मेंटालिटेट है कि जो प्लान में दिया हुआ है मैं उसी तरह से बनाऊँगी। तो फिर ये सारे ना मिलजुल के लगे हुए हैं। मैं आई हूँ अच्छा हमारी फर्म में आज सैटरडे का दिन था, आज भी काम था। पिछले दिनों फायर टाग आए थे ऑस्टिन की उस वजह से डिस्टर्बेंस हो जाती है और इस फर्म में ऐसे ही है सैटरडे को भी कभी काम करना पड़ जाता है। तो मैं सुबह ये माशाल्लाह से रोज़ा रख के ये सारे सो गए थे, मैं फिर चली गई थी जॉब पे, वापस आई हूँ, तो ये लोग खोल के तो काफ़ी इन्होंने वैसे शाफ़न कर लिया हुआ था, काफ़ी सारा इन्होंने ना किंज़ा ने, इसके पापा ने, सम्मी, असद, अरहम सारे लगे हुए थे, जो जिसको जो कोई हेल्प कर सकता था। अरहम की ड्यूटी ये थी वो नीचे से औज़ार वगैरह केलर में पड़े हुए हैं ना बेसमेंट में, कभी उसे भेज देते थे, वो शराबा लेके आया, तो कभी फ़लानी चीज़ ले गया, कभी वसा आगे लेके आया, वो ये काम कर रहा था। और असद भी थोड़ी बहुत हेल्प जो करवा सकता था वो और ज़्यादा मेन काम किंज़ा ने, समी ने और उसके पापा ने मिलके किया है। और ये इन्होंने ना स्ट्रक्चर सा तो इसका खड़ा कर लिया है और अभी काम इसका वैसे काफ़ी रहता है। दराज वगैरह भी इन्होंने जोड़ के रख लिया हुए हैं, शुप्लाट जो इसके अंदर आएँगे वो और ये साइडें भी और दरमियान से और ऊपर से छत वगैरह इन्होंने कर ली हुई है कंप्लीट। मेन जो काम है ये पीछे जो रुक बंद लगाना ये है जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग काम होता है। पहले इन लोगों ने ट्राई किया कि ये खड़ा जैसे अलमारी ये खड़ी है तो इसी तरह से हम पीछे से लगा लेंगे, लेकिन ये कील कहीं लगाते थे और निकल वो कहीं जाता था। फिर इन लोगों ने क्या किया है कि इसको अलमारी को टेढ़ा करके थोड़ा लटा के कह लें, तो फिर ऊपर से इन्होंने पीछे से ये कील लगाए हैं। रोला की चीज़ें जो जिन लोगों का एक्सपीरियंस है मेरा भी है, मैं कह सकती हूँ कि ये इतनी कोई ख़ास बहुत हाई क्वालिटी की तो नहीं होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होती हैं। सिर्फ़ ये वो पापे सा ही होता है, गत्ता सा कह लें और लेकिन ये है कि वक़्ती तौर पे 1-2 साल, 2-4 साल इससे निकल जाते हैं। जो सही जो फर्नीचर है, लकड़ी का जो सही वाला है, मेरे पास जो मेरा जो बेडरूम है वो सही लक्कड़ का है या ऊपर हमारे असद के पास जो अब सबसे ऊपर वाला कमरा है ना, उसमें वही वाला फर्नीचर पड़ा हुआ है जो मेरे हस्बैंड की अपनी जब फ़र्म होती थी तो इन्होंने तब खुद इनका अपना हैंडमेड पड़ा हुआ है। वो जो फर्नीचर है ना उसको सब सिर्फ़ आपने साइडें उखेड़नी है और आगे पीछे वाला हिस्सा उतारना है। ना उनमें कोई श्रॉबना है, इतनी कोई ख़ास पेच वगैरह, कील वगैरह कुछ भी नहीं लगे हुए हैं। सिर्फ़ लकड़ी है और उसको आप लोगों ने फ़िक्स करना है तो वो रेडी हो जाते हैं और उनको उखेड़ना और दोबारा से जोड़ना बहुत आसान है। ये जो चीज़ें हैं जो सस्ती सी ख़ैर इतनी सस्ती भी नहीं मिलती हैं। रोला की ठीक-ठाक कीमत होती है तो ये क्लाइडा स्टंक हमें 200 में मिल गई है लेकिन ये है कि इनकी क्वालिटी बस ऐसे ही है। एक कील आप ठोको उसको दोबारा अगर वो गलत लग जाए, अगर आपने उसे उखेड़ना है तो उधर से वो पापा ही उड़ जाता है, वो जो गत्ता सा है ना वो सारा कुछ ही उखड़ जाता है। तो इसलिए बहुत आराम से, एहतियात से और हल्के हाथ से करने वाला ये काम है। और इसको जब हमने खड़ा भी कर लिया था, ज़रा सा हाथ लगाते थे तो ये हिल रही थी, ऐसे-ऐसे हो रही थी। अभी दरवाज़े वगैरह इनसे सही नहीं एडजस्ट हुए, वो साथ वाले हमसाए के घर भी हम लोग गए हैं उसका पता करने, वो हैंड पैर का है, उसका हाथ बड़ा अच्छा है ऐसे मामलों में, वो भी घर में नहीं थे और फिर हम लोगों ने ये काम ऐसे ही छोड़ दिया, दरवाजे से ही एडजस्ट नहीं हुए, बाकी हॉल से सारा खड़ा कर लिया। अच्छा जी, बाद में मैंने अपने लिए जो अभी आप लोगों ने देखा है ये जोड़ा मैंने अपने लिए निकाला था। हम लोगों ने आज जाना है रमज़ान मुबारक की ना ये आज की जो अफ्तारी है हमारी मस्जिद में है और जिन्होंने ये करवानी है वो किंज़ा की फ्रेंड की दादी है, वो मेरी भी बहुत अच्छी कह लें कि वो काफ़ी पुरानी जानने वाली हैं और हमेशा से मुझे यही कहती हैं, जब मैं नई-नई इधर जर्मनी में आई थी ना, बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए थे, तो वो अपनी पोतियों को लेने आती होती थी और मैं किंज़ा और सैफ को लेने जाती होती थी, तो तब से वो मुझे अपना बेटी कहती हैं अपनी और हमेशा जब भी जहाँ भी मिले, बाज़ार में मिल जाए, इधर-उधर जहाँ कहीं भी मिले ना, तो वो हमेशा बड़े प्यार से कहती हैं, "ओ मेरी बेटी।" इस तरह से ना वो मुझे बुलाती हैं। 2-3 दिन पहले तरावियों पे ना वो मुझे कह रही थी कि हफ्ते वाले दिन ना हम लोग इफ्तारी करवा रहे हैं और तुमने ज़रूर आना है।
तो अब हम लोग फिर मस्जिद जाने के लिए माशाल्लाह से सुबह सभी फिर तैयार जाना हुए, है नहा धो के सब जा और रहे हैं। हम होटल के मस्जिद की पैसे तरफ दिए हुए अफ्तारी हैं उधर 25 करेंगे। यूरो उधर रात रहने के, लेकिन समी मैंने को होटल में जहाँ लिया ये फुटबॉल खेलता है ना, ये भी तुर्किश फाइन में है, तो उनकी तरफ से इन्होंने आज सफ़र अफ्तारी कर रहे करने हैं। किसी रेस्टोरेंट में जाना है। ये समी उधर चला गया है। सैफ का आज उसने यूनिवर्सिटी अब की हम तरफ से बुध इन को लोगों ने ना जाएंगे। कोई उनके मुझे प्रोजेक्ट था मैसेजेस उनका, आ रहे हैं कि उन्होंने तेरे फॉरवे इधर बल्ले है रेडी हैं आके लिए ब्रांड जा। गाड़ियों का फोक्स वागन, तो उधर उन लोगों का ना आज कोई प्रैक्टिकल था, तो उधर जाना था। यहाँ से काफ़ी फासले पे वॉल्फ्सबर्ग वो गया हुआ है। और वो भी अभी निकला है थोड़ी देर पहले, और हम लोग अब फिर आ गए हैं मस्जिद। किंजा आज जो माशाल्लाह से जब से रमज़ान मुबारक शुरू हुआ है, इसमें जब रमज़ान स्टार्ट होना तो कहती थी मम्मा जी हम लोगों ने ना वीकेंड पे तो ज़रूर तरावियाँ और के लिए भी जाना करना है, और मस्जिद में सब लड़कियों ने इकट्ठा हुआ करना है जो इनका ग्रुप है। लेकिन आज फर्स्ट डे ये मेरे साथ मस्जिद जा रही है। अच्छा, हम लोग गाड़ी से निकले हैं तो मेरी एक बड़ी पुरानी जानने वाली ना वो मिल गई है मुझे। ये माशाल्लाह ख़ुद जर्मन है, इनके हस्बैंड पाकिस्तानी हैं, बच्चे दोनों यानी इनके 2 बेटे हैं, और दोनों ही मेरे बच्चों की एज के हैं। जब ये इधर मेरे घर के ना 2-4 गलियों के फासले पे रहती होती थी, तो हम लोगों ने वीकेंड पे इस तरह से हमारा इस तरह से प्रोग्राम होता था। एक हफ़्ते ये बच्चों को लेके जाती होती थी मस्जिद, और एक हफ़्ते मैं लेके जाती थी, यानी हम लोग कार शेयरिंग करते थे। कि एक हफ़्ते मेरी बारी और एक हफ़्ते इसकी होती थी। तो माशाल्लाह इसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं। अब ये यहाँ से थोड़ा शिफ्ट हो गई हैं मेरे ही एरिया में, लेकिन थोड़ा मेरे से दूर चली गई हैं, और काफ़ी अरसे के बाद हम लोग मिले हैं। तो वो अपने बारे में बता रही थी, बेटे ने लाइसेंस कर लिया है। मैं बता रही थी, मैं कहा समी भी हमारा कर रहा है, और इसके अलावा इन लोगों ने अपनी कोई फ़र्म बना ली है। वो बता रही थी काफ़ी मैं बिज़ी हो गई हुई हूँ, और काफ़ी हमारी आपस में ना ऐसी गपशप काफ़ी दिनों के बाद हम मिली हैं। बता रही थी पिछले साल मैं पाकिस्तान गई हुई थी रमज़ान मुबारक में, मैं पिछले साल उधर थी, और जो इंसान ना एक दूसरे से काफ़ी अरसे के बाद जो मिले ना, तो जो तबादला ख़यालात होता है, तो वो हम लोग एक दूसरे से कर रही थी। रहते हम इसी मोहल्ले में हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि मिले मिले सालों गुजर जाते हैं ना। Allah kabul etsin. Was soll ich sagen? Allah kabul etsin. In meiner Sprache ich sage Allah kabul kare. Ja, fast ja. Bitte schön. Allah kabul kare. Ja, danke schön. तो हम लोगों ने खाना ले लिया है माशाल्लाह से। ये खाना है, और ना ये आप ही हैं, बच्चों की जो फूफो हैं वो भी आई हुई थी। ये मैं अपना खाना इनके पास ही लेके आके बैठ गई हूँ, और मैं आप ही से कही थी, मैं कहा आप ही ये कोफ्ते ऐसे हैं जैसे उन्होंने ना किसी सांचे से बनाए हैं बहुत छोटे छोटे से, और एक जैसी इनकी गुलाई, और यकीनन इन्होंने किसी टूल के साथ ये बनाए होंगे, और सूप बहुत मज़े का था। ये सासिकी है, साथ साथ में आलू मटर और कोफ्ते हैं, और साथ में इनके जो तुर्किश राइस होते हैं ना, ये वो वाले, और साथ में इसके अलावा स्वीट डिश थी, हलवा, और उसके अंदर उन्होंने एडबेर स्ट्रॉबेरी रखी हुई थी, और ब्रेड थी साथ। ये खाना बहुत मज़े का था, बहुत हमने इंजॉय किया। इस तरह के इवेंट्स पे जब जाती हूँ ना मैं, खाने से ज़्यादा उधर का जो एटमॉस्फेयर है उसे मैं ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, सबको मिलना देखना, बहुत से बच्चे ऐसे मुझे नज़र आए हैं। सैफ की मंशाफ में एक बच्चा था, जब सैफ फुटबॉल खेलता था ना, जब किंडरगार्टन की एज में जब फुटबॉल खेलता था, उस बच्चे की माँ मुझे मिली है। वो बच्चा माशाल्लाह से, मैं उसकी माँ थी साथ, तो मैंने उसे पहचान लिया, क्योंकि वो मुझे ये पता है कि इसका एक ही बेटा है और 2 बेटी हैं। वो माशाल्लाह से बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, बिल्कुल पहचाने नहीं जाते हैं। जिस लड़की की ये दादी ने करवाया है, उसको मैं काफ़ी अरसे के बाद मिली हूँ, उसकी माँ बड़े अरसे के बाद मिली है। तो बहुत सारे ऐसे फेसेस चेहरे नज़र आए हैं जो इंसान नज़दीक से, यानी कहने के बड़ी देर के बाद बंदा मिला है। वैसे तो बाज़ार से गुजरते हुए कभी कभार नज़र पड़ जाती है, लेकिन कोई किसी नुक्कड़ में होता है, कोई किसी में हेलो हाय करने का टाइम नहीं मिलता, या जैसे भी है। तो आज बैठे हैं पास, एक दूसरे से गपशप लगाई है, एक दूसरे का हाल चाल पूछा है, तो बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया मैंने। अच्छा जी, खाना खाने के बाद फिर हम लोग चाय में लेके आई हूँ। ये इस टाइम मैं इधर खड़ी हूँ चाय लेने के लिए, और ये मेरा ख्याल हम लोगों ने 4-4 कप चाय की पिए थी। इस हाल में बहुत ठंड थी। अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा अंडर कंस्ट्रक्शन है, फेंस्टर वगैरह भी नहीं लगे हुए हैं। ये इन्होंने हाई लिफ्टा भी ऑन किए हुए थे। फिर मैं और आप ही उठ के ना आगे इधर इसके पास बैठ गई थी, ताकि इससे हमें गर्म हवा हमें मिलती रहे।
3-3 4-4 दफ़ा चाय वगैरह पी, नमाज़ पढ़ने चले गए, तरावियाँ वगैरह पढ़ी, फिर आके गपशप लगाते रहे हैं। इस टाइम हम लोग अब वापस जाने की तैयारी में हैं। ये मैं ना बैक साइड से निकली और इधर इतना धूप अंधेरा था और आगे बन्नी भी थी, मैं गिरते-गिरते बची हूँ। अच्छा, मैंने सूट थोड़ा वेलवेट टाइप का ही पहना हुआ था, मुझे ये था कि इसमें जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। घर में मैं जैकेट नहीं पहन के गई थी, एक बारीक सी ऊपर से जर्सी पहनी हुई थी, लेकिन मुझे सही ठंड लगी है। और मैं वही गाड़ी में बैठते मैं किंजा से कह रही थी कि मेरा बहुत गलत डिसीजन था जो मैंने ना ये आज जैकेट नहीं साथ रखी। तो ये इस टाइम हम लोग अब इधर खड़े हैं। किंजा हमें अपनी 1-2 फ्रेंड्स को इसने छोड़ना था। इसने गाड़ी जहाँ हमने पार्क की थी वहाँ से निकाल के पता नहीं कहाँ कहाँ गाड़ी खड़ी की हुई है और अब हम इस टाइम उसे ही ढूंढ रहे थे। वो हमें मैसेज कर रही है कि मैं इधर सामने ही हूँ। तो अब हमें वो नज़र आ गई है जिधर ये खड़ी है। तो अब इंशाल्लाह हम लोग अब जाएंगे घर। अच्छा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਯਾ उसे छोड़ा ही हुई है, सहेली को छोड़ा ही है। पापा जी बैठे आ गई है। मैं इश बैठे इश फोन है। मैं भी बैठ सकता हूँ मिटे में। ओए होए गड्डी ते इंजन। अच्छा जी, मैं बैठी हूँ किंजा के साथ आज आगे, जो कि मैं ज़्यादा शौक से नहीं बैठती हूँ। किंजा ड्राइव करे तो मेरा दिल होता है कि इसके पापा इसके साथ आगे बैठे। मुझे थोड़ा सा ना मैंने रोकना टोकना होता है और बच्चे घबरा जाते हैं। तो मुझे कह रही थी कि मम्मा आपने अगर मेरे साथ आगे बैठना है तो आपने चुप करके बैठना है, वरना वरना मैंने कहा वरना क्या? कहती जैसे आप बचपन में हमारे साथ करती होती थी ना, दरवाज़ा खड़ा करके तो हमें बाहर उतार देती थी। मैंने भी गाड़ी सॉरी खड़ी करके बाहर निकाल देती थी ना। मेरी आदत थी जब ये शोर करते थे ना, मैं इनको डराने के लिए 1-2 दफ़ा मैंने किंजा के साथ किया हुआ है। मैं गाड़ी खड़ी कर देती थी, मैं कहती थी कि जाओ पैदल घर जाओ ना। तो कह रही कि मैंने आपके साथ वो करना है। खैर ऐसे मजाक कर रही थी, ऐसी इसकी ज़रूरत कहाँ है कि ये ऐसा करे। तो अब हम लोग फिर जा रहे हैं घर। और ये थी फिर आज की वीडियो। आई होप आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर आप लोग मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। घर में एंटर होकर सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ना कोई नमाज ते ना कोई तरावियां alle deine Freunde war da. Sami, der alte Imam war da. Der hätte sich voll gefreut, wenn er dich gesehen जिनके hätte. पास 12 पढ़ते होते थे। चिकन नगेट्स